नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन नजर आया है। जैसा कि सीएम योगी ने प्रण लिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, आखिरकार वही हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी अरबाज का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर में अरबाज मारा गया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, कितना बड़ा एनकाउंटर और कितना जल्द की बड़ी कार्रवाई? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार अभी एक्शन में विश्वास करती है, पहले की तरह टाल मटोल नहीं करती है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जल्दी से कार्रवाई हुई। अतीक अहमद का दोनों बेटा जेल के अंदर है। वो गिड़गिड़ा रहा है कि हो सकता है इन दोनों का भी वही खेल हो जाए। इसीलिए अभी जब योगी की पुलिस इन मामलों में धरपकड़ कर रही थी तो ये अरबाज के घर पे पहुंची। ये उसी कार से भाग रहा था जिस कार के फुटेज पुलिस के पास थी। उसके बाद उसने हमला किया और फिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, उसी में ये मारा गया। मतलब साफ है कि ये 2005 का उत्तर प्रदेश नहीं है जब राजू पाल की हत्या हुई थी। और राजू पाल की हत्या में सबको पता था कि अतीक अहमद के गुर्गों का हाथ है, ये गैंगवार चल रहा है। और उस समय जब राजू पाल की हत्या हुई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सामान्य तरीके की तहकीकात और उसी तरीके से मामले को रफा दफा करने की कोशिश, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री थे यही अखिलेश यादव के पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव। और उस समय जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कई, श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर कई ऐसे लोग थे जो वहाँ उत्तर प्रदेश में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और प्रयागराज में तो अतीक अहमद का सबसे बड़ा धंधा अवैध ज़मीनों पर अवैध कब्जा करना है। और उसी में जब राजू पाल ने एंट्री मारी कि ज़मीन खरीद फरोख्त का उसने भी काम करना शुरू कर दिया तो उसकी हत्या करवा दी गई। लेकिन उस समय क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। जब इसके परिवार वालों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सीबीआई की इंक्वायरी को आदेश दिए गए और सीबीआई ने इस मामले को दर्ज किया। उसके बाद जब उमेश पाल गवाह बना तो उमेश पाल के साथ वही हुआ जो राजू पाल के साथ हुआ, लेकिन स्थितियां बदल गई है। जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव सीएम थे। जब उमेश पाल की हत्या हुई तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, योगी आदित्यनाथ सीएम है। बस स्थितियों का अंतर है। और राजू पाल की हत्या के बाद भी अतीक अहमद और उनके शूटर, ये सारे के सारे लोग खुलेआम घूम रहे थे। आज उन लोगों को बिल से निकाल कर मारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि तुम्हारी औकात यही है कि अगर तुम किसी की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी वही हत्या के बदले हत्या। बिल्कुल, जो तरीके अपनाए गए हैं वो यही हैं, क्योंकि जरूरी है प्रशासन का डर दिखाना। कब तक माफियाओं के डर से लोग घरों में दुबके रहेंगे? तब जब तक माफियाओं को पुलिस का डर नहीं होगा, ये लोग आगे ऐसे काम करने से डरेंगे नहीं। इसलिए जब योगी से सवाल किया गया था विधानसभा में, तब भी वही जवाब था उनका कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि स्थितियां वैसी नहीं है जैसे पहले थी। और अब ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स जो इस मामले में चल रहा था, जैसे कि पॉलिटिक्स इसलिए चल रहा था क्योंकि पहले के जो लोग थे, जिस पार्टी के थे, उस पार्टी को बदल लिया था। राजू पाल की वाइफ पूजा पाल जो है वो अब चली गई है समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी की विधायक हो गई है। और उसी के पति के हत्या के गवाह को जब मारा गया तो अखिलेश यादव अभी भी उसी मोड में हैं कि अतीक अहमद का कहीं न कहीं से साथ देना है। जबकि अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी में भी रहे, अब उनकी वाइफ जो है वो चली गई है बसपा में। और अब मायावती ने बोलना शुरू कर दिया है कि अगर दोषी पाई गई तो उन्हें पार्टी से बाहर निकालेंगे। दोषी पाई गई मतलब क्या होता है? जबकि पुलिस के पास सारे एविडेंस हैं, पुलिस को पता है कि जो व्यक्ति गवाह दे रहा है अतीक अहमद के खिलाफ, उसके परिवारों के खिलाफ, और उसकी सरेआम हत्या होती है, तो इसका मतलब है कि सीधे उन हत्यारों के ऊपर आरोप लगेगा कि जिसके खिलाफ वो
गवाह दे रहा था। और इसलिए ये सिर्फ शूटर का मामला नहीं है कि शूटर पकड़ा गया, शूटर मारा गया, उसके बाद भी पहले बार में ही एफआईआर में नाम दिया गया अतीक अहमद के दोनों बेटों का, उनके वाइफ का, और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब मामला हद से आगे गुजर चुका है। अब अखिलेश यादव क्या कुछ सवाल पूछ पाएंगे योगी आदित्यनाथ से? देखिए, अखिलेश यादव तो करेंगे ही सवाल। अखिलेश यादव तो विकास दुबे के समय में भी सवाल किया था। इन लोगों का मानना है कि माफियाओं को खुली छूट दे दो, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई न करो। पुलिस निकम्मी बनी हुई थी इनके समय में, इसलिए क्योंकि पुलिस को खुली छूट नहीं दी जाती थी। ये लोगों का मानना था कि पुलिस के ऊपर अगर कोई गोली चलाता है तो पुलिस सिर्फ प्रोटेक्ट करे अपने आप को, जवाबी कार्रवाई न करे। और इसलिए जब पुलिस को छूट मिली कि जब तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं रह सकते, उसको गिरफ्तारी की कोशिश नहीं कर सकते, उस समय तो तुम्हें वही करना है जो वो कर रहा है। यानी अगर गोली चला रहा है तो गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा, हाथ जोड़कर नहीं देना पड़ेगा। और गोली भी जो चलानी है वो ये सोच के नहीं चलानी है कि पैर पर मारो, हाथ पर मारो, घायल करो। जब वो सामने वाला तुम्हारी हत्या करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें गोली मार रहा है, तो तुम भी उसी अंदाज में उसको गोली मारो कि वहीं पर उसका अंत हो जाए। और यही योगी ने किया है। एक सवाल मेरा आपसे और है, एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है जिसका नाम अरबाज बताया जा रहा है, एक और आरोपी की तलाश है, क्या उसका भी एनकाउंटर अब माना जाए? देखिए, अगर वो सरेंडर नहीं करता है, ऐसे पूरी संभावना इस बात की है कि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर देगा, क्योंकि एक का इनकाउंटर होना दूसरे के लिए दहशत में आने के बराबर होता है। पुलिस ने जो इनकाउंटर मतलब ये लोग फर्जी समझ लेते हैं, क्योंकि इनकाउंटर मतलब मुठभेड़ होता है और आमने सामने से मुठभेड़ है। और मुठभेड़ करने वाला जो अपराधी है, शूटर है, वो पहले हत्या कर चुका है, उसके हाथ में गन है, उसके पास वही गाड़ी है, उसी गाड़ी से भाग रहा है। अगर वो पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी नहीं रहेगी। ये फर्जी नहीं है, ये एक मुठभेड़ है जिसमें एक अपराधी को ढेर किया गया है। तस्वीरें भी आ गई हैं, वीडियोस भी आ गए हैं कि किस तरह से मारा गया है, वो तो दिख रहा है, अब सबूत भी है। बिल्कुल, और इसीलिए फर्जी नहीं कहा जा सकता इसको, ये आमने सामने की मुठभेड़ में वो मारा गया है। और अब जो दूसरा शूटर है वो जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर सरेंडर कर देगा, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा परेशानी अभी अतीक अहमद को हो रहा है, क्योंकि उसके दोनों बेटे भी अभी जेल के अंदर हैं। डर इस बात का है कि इन लोगों का क्या होगा। जी, धन्यवाद अपडेट के लिए। तो योगी के राज में किस तरह से कार्रवाई होती है उसका सबूत आज आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी थी विधानसभा से, साफ कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, और किस तरह से मिट्टी में मिला दिया वो आपने देखा। बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड का एक आरोपी जिसका नाम अरबाज बताया जा रहा है, उसको यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।